माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ही आपका भाई फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर है और हम लोग इस वीडियो में ऑन किलिंग अ ट्री पोयम जो कि गिव पटेल के द्वारा लिखी गई है उसके एक्सप्लेनेशन को देखने वाले, वो भी इंटरेस्टिंग वे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री, एक पेड़ को मारने पर, यानी जब एक पेड़ को मारा जा रहा होता उस टाइम पर क्या होता है रियल मायने में, वो उस पे जो है ये कविता लिखी गई है जो कि गिव पटेल के द्वारा जो है इस पोयम को लिखा गया। आखिरकार हम लोग इस कविता को पढ़ने से पहले कुछ लाइंस दी गई है उसको देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आप देख चुके होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे कि लोग जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, पेड़ों को काट रहे होते हैं। बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वे पेड़ को मार सकते हैं? इट मीन रियली जो है वो क्या खत्म कर सकते हैं क्या एक पेड़ को पूरी तरीके से? इज इट इजी टू डू सो? और अगर कर भी सकते हैं तो क्या यह आसान है ऐसा करना? लेट्स रीड द पोयम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। चलिए हम लोग पोयम को पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं आखिरकार क्या पोयम जो है वो कहते हैं जस्ट एक पेड़ को किल करने पर। पोयम हमारी स्टार्ट होती है यहाँ पे। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। देखिए यह क्या इतना ज़्यादा टाइम लेता है एक पेड़ को किल करने में, और सिर्फ जो है एक साधारण सा जैब, जैब का मतलब प्रहार होता है, तो एक चाकू का एक साधारण से प्रहार से ये ऐसा नहीं होगा, मतलब पेड़ को मारा नहीं जा सकता। इट हैज़ ग्रॉन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि ये पेड़ जो है ना वो बड़ी हुई है, धीरे धीरे बड़ी हुई है। क्या करते हुए? तो कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ को कंज्यूम करते हुए, मतलब उसको जो उपभोग करते हुए, यूज़ करते हुए, वो पृथ्वी को यूज़ करते हुए वो क्या हुई, बड़ी हुई। राइजिंग आउट ऑफ इट, और इसके बाहर जो है वो उदय हुई, बाहर निकली है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और इसके पपड़ी के ऊपर वो फीड की है, फीड का मतलब भोजन ग्रहण की है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, और वो एब्जॉर्ब की कई साल तक सनलाइट को, हवा को, पानी को, और फिर अपने जो है लेप्रोस हाइट से वो बाहर निकलती है। लेप्रोस हाइट का मतलब यहाँ पे डिस्कलर्ड बार्क है, मतलब जब क्या बोल सकते हैं वो क्या बोलते हैं, जब कोई कलर नहीं होती ना, एकदम बेकार सा जो डिस्कलर्ड बार्क जो होते हैं, छाल जो होते हैं, उसकी बात हो रही है। और उससे जो है वो बाहर निकलती है, और वो फिर उससे जो है स्प्राउटिंग लिप्स बाहर निकलती है। स्प्राउटिंग लिप्स का मतलब यहाँ पे पत्ते जो है वो स्प्राउट हो रहे होते हैं, पत्ते जो है वो आना शुरू होते हैं, और यहाँ पे फिर जो है तब जाकर कहीं जो है वो क्या, वो बड़ी होती है। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, इसलिए यहाँ पे क्या काटना और छाटना, ठीक है काटते हैं छाटते हैं वो, लेकिन यह अकेला सिर्फ जो है इसे नहीं करेगा, मतलब इसको अकेला जो है वो का हटा नहीं सकता, पूरे पेड़ को वो मार नहीं सकता। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इतना ज़्यादा दर्द जो है इसे नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, miniature bows which if unchecked will expand again to former size। और ये क्या होगी, तो इतना ज़्यादा इसको दर्द भी नहीं होगी इतना चीज़ करने के बाद भी, और ब्लीडिंग बार्क जो है इट मीन जो छाल से जो ब्लीडिंग हो रही है वह भी क्या होगी, हील हो जाएगी। हील होने का मतलब वो भी ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ज़मीन के जस्ट पास से ही विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और टहनियाँ जो है हरे रंग की टहनियाँ जो है घूमी हुई वो वहाँ से निकलेगी। मिनिएचर बोज, और फिर छोटे छोटे जो है फिर टहनियाँ उस पर और आएंगे, शाखाएँ आएंगी। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, और अगर
इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाएगा, मतलब उस पर अब ध्यान अगर नहीं दिया जाएगा तो वो दोबारा से फैल जाएंगे टू फॉर्मर साइज, इतने पहले के साइज में। देखिए यहाँ पे पोयम की जो लाइंस है ना वो ये बताती है कि पेड़ को जो है वो नष्ट करना इतना आसान नहीं है। इसको हम लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। अगर कोई चीज़ अपने स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रगल करके खड़ा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना कोई भी इंसान है और अगर उस अपने लाइफ में जो है स्ट्रगल किया है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को देखा जो शायद कोई देख ले तो वहीं हार्ट अटैक से मर जाए, ठीक है। तो वैसे लोगों को अब चाहे कितनी भी ज़्यादा सता ली जाए कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उतनी सारी चीज़ों को झेल कर ही खड़ा हुआ है। तो वो मरे हुए को भी कौन मार सकता है, एक लाइन आती है ना, जो खुद से पहले से मारा गया है उसको और कौन मार सकता है। वही वाला हाल यहाँ पे पेड़ की है कि पेड़ जो है खुद क्या करती है, एक बीज से या तो एक टहनी से जब वो खड़ी होती है तो खुद बहुत सारे प्रॉब्लम को झेल करके वो खड़ी हुई है। तो अब उसको आप काट के भी कब तक मारा हुआ साबित कर सकते हो, वो फिर से जो है वो उस दर्द को सहेगी और फिर से वो पेड़ अपने रूप में खड़ा हो जाएगा। तो बस वही चीज़ कही जा रही है कि वो चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, वो पेड़ को आप मार नहीं सकते हो, क्योंकि वो आसान नहीं है, क्योंकि उसको खड़े होने में ही बहुत टाइम लगा है, तो वो चाहकर भी आप उसको खत्म नहीं कर सकते। और जब आप जो है उसको अनियंत्रित छोड़ दोगे तो वो दोबारा से जो है वो फिर से अपनी जगह वापस आ जाएगी। नो नहीं, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। और तो यहाँ पे क्या होता है, रूट जड़ को जो है वो बाहर निकाला जाता है, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। किसके से बाहर, एंकरिंग अर्थ के बाहर। अब एंकरिंग अर्थ का क्या मतलब है, जो ट्रीज जो होते हैं आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ। मतलब पेड़ जो होते हैं ना, जो हेल्ड किए हुए होते हैं सुरक्षित रूप से जस्ट पृथ्वी में जड़ की मदद से, उनको हम लोग एंकरिंग अर्थ से शो करते हैं। तो उससे उसको क्या, पूरे जड़ के सहित उसको बाहर निकाला जाता है। इट इज़ टू बी ड्रॉप टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। और इसे क्या करना होता है, तो रॉप्ड रस्सी से बांध देनी होती है और फिर उसको खींचा जाता है और उसको काट करके निकाल दिया जाता है। और पुल्ड आउट इंटायरली, और पूरी तरीके से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, आउट फ्रॉम द अर्थ वे केव, और जस्ट पृथ्वी की जो गुफा है उससे बाहर, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। और यहाँ पे वो शक्ति जो है पेड़ की जो एक्सपोज हुई, इट मीन बाहर दिखाई दी। द सोर्स वाइट एंड वेट, और ये स्रोत था और वाइट थी और गीली थी। द मॉइस्ट सेंसिटिव, द मोस्ट सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा संवेदनशील, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और जो पृथ्वी के अंदर कई सालों तक छुपा हुआ था। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, और तब मैटर जो थी, मामला जो था तपने का और घुटने का, जस्ट सन में और हवा में, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वीदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। और ब्राउनिंग हुआ, ब्राउन कलर की वो हुई, हार्ड कठोर हुई, ट्विस्ट मरोड़ी गई, और वीदरिंग फिर मुरझा गई, और एंड देन इट इज़ डन, और तब जो है यह पूरा किया जाता है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या, कि एक पेड़ को इतना ज़्यादा आसान नहीं है खत्म करने के लिए। अगर फिर भी खत्म करने के लिए आसान नहीं, तो उसके अगर खत्म करना भी है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत हद तक जो है वो परिश्रम आपको करनी पड़ेगी। इनमें उसके जड़ को जो है वो जमीन के अंदर से निकाल कर फेंकना होगा, तब कहीं जाकर एक पेड़ जो है वो क्या होगा, पूरी तरीके से समाप्त हो पाएगा। अदरवाइज उसको समाप्त ऐसे नहीं किया जा सकता। भले आप ऊपर से ही जो है उसको कटिंग करके कटर से निकाल दोगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से जो है वो ग्रो कर जाएगा।
और अगर पेड़ को नष्ट करना है तो उसको क्या करनी पड़ेगी, पृथ्वी की गुफा से, उस गुफा से उसके जड़ सहित उसको उखाड़ फेंकना होगा, तभी जो है वो पेड़ वो आगे आने वाले टाइम पे दिखाई नहीं देंगे। और यही थी पोयम जो कि यहाँ पे समाप्त होती है। और अब यहीं पे इस पोयम की एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।